नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इसका पूरा पाठ करेंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल में कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, जो कि दिनकर द्वारा ही लिखा है, उस पर भी परिचर्चा की थी और उसमें दिनकर जी का जीवन परिचय भी हमने मुख्य रूप से पढ़ लिया था। आज हम परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ेंगे, जिसके बारे में थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे और इसका जो पाठ है पूरा, और उसे पूरा पढ़ेंगे इस कविता को। बिना समय व्यर्थ किए इसके बारे में हम कुछ परिचर्चा करते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध के संदर्भ में है। 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की पराजय हो गई थी। पराजय का कारण बहुत हद तक दिनकर ने उस समय की सरकार की शांतिवादी नीतियों को माना है और उन्होंने अपने कवि धर्म का पालन करते हुए हमारी जनता और सरकार पर प्रश्न किए हैं, जनता को जगाया है और सरकार पर प्रश्न किए हैं। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही उनकी जो एक बहुत महत्वपूर्ण किताब भी है दिनकर की, संस्कृति के 4 अध्याय, उस पर भी उसकी भूमिका लिखी है। और इतने ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी हमारे दिनकर जी ने नेहरू जी पर प्रश्न किए हैं। जब हम भारत चीन युद्ध में भारत की हार हो गई थी, उसके बाद उन्होंने ये कविता लिखी और इसमें सरकार पर प्रश्न उठाए हैं। वास्तव में 1962 का युद्ध चीन की ओर से किया गया एक विश्वासघात था। चीन ने शांति समझौता भंग किया था उस समय और एक अनपेक्षित रूप से भारत पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के कारण हम उस समय संभल नहीं पाए और हमें पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारत के युवाओं को और जो उस समय की जनता है उसको जगाने का कार्य किया था उस समय इस कविता के द्वारा। युग दृष्टा रचनाकार हैं, आप सभी जानते हैं, और कुरुक्षेत्र भी उन्होंने लिखी है और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में परिचर्चा कर ली है, उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। जो कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग का वीडियो है उसे भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम इस कविता को पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा 5 खंडों में विभक्त है, इसे पढ़ लेते हैं। गर्दन पर किसका पाप भीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं ना रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निवीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। आप सभी समझ रहे होंगे। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को। जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। खंड 2 में क्या है। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदर्य को अधिक है।
यह मूक सत्यहंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधों कमजोर अभागों, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहुबल जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सगुण हंसते हैं, है जहाँ खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद म्यानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तहखानों में। बलिवेदी पर बालियाँ नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कड़ती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयश और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करें किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से। सीलें जवान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ रक्त वे घर में स्वेद बहाएं। हम दें उसको विजय हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हों खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करें पाप शशिसूर उन्हों टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। खंड 3 में, किरचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किस नई फसल के बीज वीर बोते हो। दुर्दांत दस्यु को सेल हूलते हैं हम, यम की दृष्टा से खेल झूलते हैं हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नगराज रुंड मुंडों से। मांगेंगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बाहों से हम अम्बुधि अगाध थाहेंगे, धंस जाएगी यह धरा अगर चाहेंगे। तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहाँ कहेंगे मेघ वहीं गहरेंगे। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रगाल फूंकते सांप डसते हैं। कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रकुटी वे लोग दुष्टता द्वंद्व छोड़ेंगे। गरजो अंबर को भरो रणोच्चारों से, क्रोधांत रोर हाकों से हुंकारों से। यह आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट है। जातीय गर्भ पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है।
कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिषेध नहीं छोड़ेंगे। अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित है क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर। गरजो गरजो मीनार और लाटों पर, खंडहरों भग्न कोटों में प्राचीरों में, जाह्नवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्णा कछार में कावेरी कूलों में, चित्तौड़ सिंहगढ़ के समीप धूलों में। सोए हैं जो रणबली उन्हें टेरो रे, नूतन पर अपनी शिखा प्रत्न फेरो रे। झकझोरो झकझोरो महान सुप्तों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को, विक्रमी तेज असिकी उद्दाम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सरजा को, वैराग्य वीर बंदा फकीर भाई को, टेरो टेरो माता लक्ष्मी बाई को। आजन्म सहा जिसने न व्यंग थोड़ा सा, आज आकर जिसने स्वदेश को छोड़ा था। हम हाय आज तक जिसको गुहराते हैं, नेताजी अब आते हैं अब आते हैं। साहसी शूर रस के उस मतवाले को, टेरो टेरो आज़ाद हिंद वाले को। खोजो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, अशफाक और उस्मान कहाँ सोए हैं, बम वाले वीर जवान कहाँ सोए हैं, वे भगत सिंह बलवान कहाँ सोए हैं। जा कहो करें अब कृपा नहीं रूठें वे, बम उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटे वे। हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है। जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, शूरत्व नहीं कोमल कराल होता है। वास्तविक मर्म जीवन का जान गए हैं, हम भली भांति अघ को पहचान गए हैं। हम समझ गए हैं खूब धर्म के छल को, वम की महिमा को और विनय के बल को। हम मान गए वे धीर नहीं उद्धत थे, वे सही और हम विनयी बहुत गलत थे। जा कहो करें अब क्षमा नहीं रूठें वे, वम उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटे वे। साधना स्वयं शोणित कर धार रही है, सतलुज को साबरमती पुकार रही है। वे उठें देश उनके पीछे हो लेगा, हम कहते हैं कोई न व्यंग बोलेगा। है कौन मूढ़ जो पिटक आज खोलेगा, बोलेगा जय वह भी न खड़ग जो लेगा। वे उठें हाय नाहक विलम्ब होता है, अपनी भूलों के लिए देश रोता है। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वहनी से भरी हुई रग रग है। जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली किरीच शोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। केवल कृपाण को नहीं त्याग तप को भी, टेरो टरो साधना यज्ञ जप को भी। गरजो तरंग से भरी आग भड़काओ, हो जहाँ तपी तप से तुम उन्हें जगाओ। युग युग से जो रिद्धियाँ यहाँ उतरी हैं, सिद्धियाँ धर्म की जो भी छिपी धरी हैं, उन सभी पावकों से प्रचंड तम रण दो। शर और शाप दोनों को आमंत्रण दो। चिंतकों चिंतन की तलवार गढ़ो रे, ऋषियों कृशान उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे। योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे। है जहाँ कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले आना है। पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा। असी पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा। यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है रण है, तप नहीं आज केवल तलवार शरण है। ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है। खंड 4 में देखते हैं, कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते हैं, है कौन स्वप्न हम जिसे यहाँ ढोते हैं। पर हाँ वसुधा दानी है नहीं कृपण है, देता मनुष्य जब भी उसको जलकण है। यह दान वृथा वह कभी नहीं लेती है, बदले में कोई दूब हमें देती है। पर हमने तो सींचा है उसे लहू से, चढ़ती उमंग की कलियों की खुशबू से। क्या यह अपूर्व बलिदान पचा वह लेगी, उद्दाम राष्ट्र क्या हमें नहीं वह देगी।
ना यह अकांड दुष्कांड नहीं होने का, यह जगह देश अब और नहीं सोने का। जब तक भीतर की गांस नहीं कड़ती है, श्री नहीं पुनः भारत मुख पर चढ़ती है। कैसे स्वदेश की रूह चैन पाएगी, किस नर नारी को भला नींद आएगी। कुछ सोच रहा है समय राह में थम कर, है ठहर गया सहसा इतिहास सहम कर। सदियों में शिव का अचल ध्यान डोला है, तोपों के भीतर से भविष्य बोला है। चोटें पड़ती यदि रहीं शिला टूटेगी, भारत में कोई नई धार फूटेगी। हम खड़े ध्वंस में जब भी कुछ गुनते हैं, रथ के घर घर का नाद कहीं सुनते हैं। जिसकी आशा से खड़ा व्यग्र जन जन है, यह उसी वीर का स्याद वज्र स्यंदन है। अंबर में जो अप्रतिम क्रोध छाया है, पावक जो हिम को फोड़ निकल आया है। हम किसी भांति भी वृथा नहीं जाएगा, वह किसी भांति भी वृथा नहीं जाएगा। आएगा अपना महावीर आएगा, हाँ वही रूप प्रज्वलित विभासित नर का, अंशावतार सम्मिलित विष्णु शंकर का। हाँ वही दुरित से जो न संधि करता है, जो संत धर्म के लिए खड़ग धरता है। परशुराम जी को बात कर रहे हैं। हाँ वही फूटता जो समष्टि के मन से, संचित करता है तेज व्यग्र जन जन से। हाँ वही न्याय वंचित की जो आशा है, निर्धनों दीन दलितों की अभिलाषा है। विद्युत बनकर जो चमक रहा चिंतन में, गुंजित जिसका निर्घोष लोक गुंजन में। जो पतन पुंज पर पावक बरसाता है, यह उसी वीर का रथ दौड़ा आता है। गाओ कवियों जय गान कल्पना तानो, आ रहा देवता जो उसको पहचानो। है एक हाथ में परशु एक में कुश है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। अगार हार अर्पो अर्चना करो रे, आँखों की ज्वालाएं मत देख डरो रे। यह असुर भाव का शत्रु पुण्य त्राता है, भयभीत मनुज के लिए अभय दाता है। यह वज्र वज्र के लिए सुमों का सुम है, यह और नहीं कोई केवल हम तुम है। यह नहीं जाति का नक न तो गोत्र बंधन का, आ रहा मित्र भारत भर के जन जन का। गांधी गौतम का त्याग लिए आता है, शंकर का शुद्ध विराग लिए आता है। सच है आँखों में आग लिए आता है, पर यह स्वदेश का भाग जिए आता है। मत डरो संत यह मुकुट नहीं मांगेगा, धन के निमित्त यह धर्म नहीं त्यागेगा। तुम सोओगे तब भी यह ऋषि जागेगा, ठन गया युद्ध तो बम गोले दागेगा। जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है। यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है सुलगा हुआ अनल है। विक्रमी रूप नूतन अर्जुन जेता का, आ रहा स्वयं यह परशुराम त्रेता का। यह उत्तेजित साकार क्रुद्ध भारत है, यह और नहीं कोई विशुद्ध भारत है। पापों पर बनकर प्रलय बाण छूटेगा, यह क्लीव धर्म पर बाज सदृश टूटेगा। जो रुष्ट खड़ग से हैं उनसे रूठेगा, कृत्रिम विभाकरों का प्रकाश लूटेगा। वह गरुड़ देश का नागपाश काटेगा, अरिमुंडों से खाइयाँ खोह पाटेगा। विद्युतित जीभ से चाट भीति हर लेगा, वह तुम्हें आप अपने समान कर लेगा। रह जाएगा वह नहीं ज्ञान सिखलाकर, दूरस्थ गगन में इंद्रधनुष दिखलाकर। वह लक्ष्य बिंदु तक तुमको ले जाएगा, उंगलियां थाम मंजिल तक पहुंचाएगा। हर धड़कन पर वह सजल मेघ सेहरेगा, गत और अनागत बीच व्यग्र बहेरेगा। बरसेगा बन जलधार त्रिषित धानों पर, वन तड़ित धार छूटेगा चट्टानों पर। जब वह आएगा दुधा द्वंद्व विनसेगा, आलिंगन में अग्नि को व्योम कसेगा। विज्ञान धर्म के धड़ से भिन्न न होगा, भवितव्य भूत गौरव से छिन्न न होगा। जब वह आएगा खल को बुद्धि छोड़ेंगे, सब सांप आप ही फण अपने तोड़ेंगे। विश्वाह अब्र गांधी पर नहीं गिरेंगे, शांति के नीड़ में गोले नहीं गिरेंगे। खंड 5 जो कि अंतिम है। सिखलाएगा वह रित एक ही अनल है, जिंदगी नहीं वह जहाँ नहीं हलचल है। जिनमें दाहकता नहीं ना तो गर्जन है, सुख की तरंग का जहाँ अंध वर्जन है। जो सत्य राख में सने रुक्ष रूठे हैं,
छोड़ो उनको वे सही नहीं झूठे हैं। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। है रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो। चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। मत टिको मदिर मधुमयी शांत छाया में, भूलो मत उज्ज्वल ध्येय मोह माया में। लोलुप्य लालसा जहाँ वहीं पर क्षय है, आनंद नहीं जीवन का लक्ष्य विजय है। जृंभक रहस्य धूमिल मत ऋचा रचो रे, सर्पित प्रसून के मद से बचो रे। जब कुपित काल धीरता त्याग जलता है, चिनगी बन फूलों का पराग जलता है। सौंदर्य बोध बन गई आग जलता है, ऊंचा उठकर कामार्थ राग जलता है। अंबर पर अपनी विभा प्रबुद्ध करो रे, गरजे कृशानु तब कंचन शुद्ध करो रे। भामा रादिनी तरंग तड़िन माला है, वह नहीं काम की लता वीर बाला है। आधी हलाहल धार अर्ध हाला है, जब भी उठती हुंकार युद्ध ज्वाला है। चंडिका कांत को मुंड माल देती है, रथ के चक्के में भुजा डाल देती है। खोजता पुरुष सौंदर्य त्रिया प्रतिभा को, नारी चरित्र बल को नर मात्र त्वचा को। श्री नहीं पाणी जिसके सिर पर धरती है, भामिनी हृदय से उसे नहीं वरती है। पाओ रमणी का हृदय विजय अपना कर, या बसो वहाँ बन कसक वीर गति पाकर। जिसकी बाहें बलमयी ललाट अरुण हैं, भामिनी वही तरुणी नर वही तरुण है वही प्रेम जिसकी तरंग उच्छल है। वारुणी धार में मिश्रित जहाँ गरल है, उद्दाम प्रीति बलिदान बीज बोती है। तलवार प्रेम से और तेज होती है, पीज से उमड़ता अनल भुजा भरती है। वह शक्ति सूर्य की किरणों में झरती है, मरु के प्रदाह में छिपा हुआ जो रस है। तूफान अंधड़ों में जो अमृत कलश है, उस तपन तत्व से हृदय प्राण सींचो रे। खींचो भीतर आंधियाँ और खींचो रे, छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए। मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है। मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे। जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्त की धुन है। बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है, नत हुए बिना जो अशनिघात सहती है। स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है, वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे। जो पड़े आन खुद ही सब आग सहोरे, दासत्व जहाँ है वही स्तब्ध जीवन है। स्वातंत्र निरंतर समर सनातन रण है, स्वातंत्र समस्या नहीं आज या कल की। जागृति तीव्र वह घड़ी घड़ी पल पल की, पहरे पर चारों ओर सतर्क लगो रे। धर धनुष बाण उद्यत दिन रात जगो रे। आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं। शोणित के बदले जहाँ अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। पकड़ो अयाल अंधड़ पर उछल चढ़ो रे, किरचों पर अपने तन का चाम मढ़ो रे। जब कभी अहम पर नियति चोट देती है, कुछ चीज़ अहम से बड़ी जन्म लेती है। नर पर जब भी भीषण विपत्ति आती है, वह उसे और दुर्धर्ष बना जाती है। चोटें खाकर बिफरो कुछ अधिक तनो रे, धत को स्फुलिंग में बड़ अंगार बनो रे। धन धाम बयान विज्ञान मात्र संबल है, बस एकमात्र बलिदान जाति का बल है। सिर देने से जो लोग नहीं डरते हैं, वे ही प्रभुजनों पर शासन करते हैं। जब पड़े विपद अपनी उमंग जांचो रे, विकराल काल के फण पर चढ़ना चोरे। हैं खड़े हिंस्र व्रक व्याघ्र खड़ा पशुबल है, ऊंची मनुष्यता का पथ नहीं सरल है ये हिंस्र साधु पर भी ना तरस खाते हैं। कंठी माला के सहित चबा जाते हैं, जो वीर काट कर इन्हें पार जाएगा, उत्तुंग श्रृंग पर वही पहुँच पाएगा। जो पुरुष भूल शायक कुठार को असी को, पूजता मात्र चिंतन विचार को मसी को। सत्य का नहीं बहुमान किया करता है, केवल सपनों का ध्यान किया करता है। बस में उसके यह लोक न रह जाएगा, है हवा स्वप्न कर में वह क्यों आएगा।
उपशम को ही जो जाति धर्म कहती है, शमदम विराग को श्रेष्ठ कर्म कहती है, धृति को प्रहार शांति को वर्म कहती है, अक्रोध विनय को विजय मर्म कहती है। अपमान कौन वह जिसको नहीं सहेगी, सबको असीस सबका बंदास रहेगी। यह कठिन शाप सुकुमार धर्म साधन का, रण विमुख शांत जीवन के आराधन का। जातियां पावकों से बचकर चलती हैं, निर्वीर्य कल्पनाएं रचकर चलती हैं, व्रंतों पर जलते सूर्य छोड़ देती हैं, चुन चुन कर केवल चांद तोड़ लेती हैं। दो उन्हें राम तो मात्र नाम वे लेंगी, विक्रमी शरासन से न काम वे लेंगी। नवनीत बना देती भट्ट अवतारी को, मोहन मुरलीधर पांचजन्य धारी को। पावक को बुझा तुषार बना देती हैं, गांधी को शीतल छार बना देती हैं। है सही बना पहले पृथ्वी से जल था, पर बहुत पूर्व उससे बन चुका अनल था। जब प्रथम प्रथम हो उठा तत्व चंचल था, प्रेरणा स्रोत पर विनय नहीं थी बल था। है अनल ब्रह्म पावक तरंग जीवन है, अब समझा क्यों उजाला अभंग जीवन है। भव को न अग्नि करने को छार बनी थी, रखने को बस उज्ज्वल आचार बनी थी। शिव नहीं शक्ति सृजन आधार बनी थी, जब बनी सृष्टि पहले तलवार बनी थी। तब कालकंठ सृज नहीं न कुमकुम रज है, सत्य ही कहा गुरु ने अकाल असी ध्वज है। स्वर में पावक यदि नहीं वृथा वंदन है, वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। सिर पर जिसके असिघात रक्त चंदन है, भ्रामरी उसी का करती अभिनंदन है। दानवी रक्त से सभी पाप धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता के पथ भी खुलते हैं। सत्य है धर्म का परम रूप लवकुश है, अत्यय अधम पर परशुमात्र अंकुश है। पर जब कुठार की धार क्षीण होती है, स्वयमेव धर्म की श्री मलिन होती है। हो धर्म ध्येय तो भजो प्रथम बाहों को, तोलो अपना बलवीर अपनी नहीं आहों को। है दुखी मेष क्यों लहू शेर चखते हैं, नाहक इतने क्यों दांत तेज रखते हैं। पर शेर द्रवित हो दशन तोड़ क्यों लेंगे, मेषों के हित व्याग्रता छोड़ क्यों देंगे। एक ही पंथ तुम भी आगात हनोरे, मेषत्व छोड़ मेषों तुम व्याग्र बनोरे। जो अड़े शेर उस नर से डर जाता है विदित व्याघ्र को व्याघ्र नहीं खाता है। सच पूछो तो अब भी सच यही वचन है, सभ्यता क्षीण बलवान हिंस्र कानन है। एक ही पंथ अब भी जग में जीने का, अभ्यास करो छागियों रक्त पीने का। जब शांतिवादियों ने कपोत छोड़े थे, किसने आशा से नहीं हाथ जोड़े थे। पर हाय धर्म यह भी धोखा है छल है, उजले कबूतरों में भी छिपा अनल है। पंजों में इनके धार धरी होती है, कईयों में तो बारूद भरी होती है। जो पुण्य पुण्य बक रहे उन्हें बकने दो, जैसे सदियां थक चुकी उन्हें थकने दो। पर देख चुके हम तो सब पुण्य कमा कर, सौभाग्यमान गौरव अभिमान गंवा कर। वे पिए शीत तुम आतप घाम पियो रे, वे जपे नाम तुम बनकर राम जियो रे। है जिन्हें दांत उनसे अदंत कहते हैं, यानी शूरों को देख संत कहते हैं। तुम तुड़ा दांत क्यों नहीं पुण्य पाते हो, यानी तुम भी क्यों भेड़ न बन जाते हो। पर कौन शेर भेड़ों की बात सुनेगा, जिंदगी छोड़ मरने की राह चुनेगा। सुर नहीं शांति आंसू बिखेर लाएंगे, मग नहीं युद्ध का शमंशर लाएंगे। विनयी न विनय को लगा टेर लाएंगे तो वह दिन दिलेर लाएंगे। बोलती बंद होगी पशु की जब भय से, उतरेगी भू पर शांति छूट संशय से। वे देश शांति के सबसे शत्रु प्रबल हैं, जो बहुत बड़े होने पर भी दुर्बल हैं। जिनके उदर विशाल बाँह छोटी है, भोथरे दांत पर जीभ बहुत मोटी है। औरों के पाले जो अलज्ज पलते हैं, अथवा शेरों पर लदे हुए चलते हैं। सिंहों पर अपना अतुल भार मत डालो, हाथियों स्वयं अपना तुम बोझ संभालो। यदि लदे फिरे यूं ही तो पछताओगे, शव मात्र आप अपना तुम रह जाओगे। यह नहीं मात्र अपकीर्ति अनय की यति है, जाने कैसे सहती यह दृश्य प्रकृति है। उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं धर्म भी नहीं ना तो दर्शन है। ज्ञान बल नहीं ना तो चिंतन है,
जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। सबसे स्वतंत्र रस जो भी अनग पिएगा, पूरा जीवन केवल वह वीर जिएगा। जीवन गति है वह नित अरुद्ध चलता है, पहला प्रमाण पावक का वह जलता है। शिखला निरोध निर्ज्वलन धर्म छलता है, जीवन तरंग गर्जन है चंचलता है। धद को अभंग पल विपल अरुद्ध जलो रे, धारा रोके यदि राह विरुद्ध चलो रे। जीवन अपनी ज्वाला से आप ज्वलित है, अपनी तरंग से आप समुद्वेलित है। तुम वृथा ज्योति के लिए कहाँ जाओगे, है जहाँ आग आलोक वहीं पाओगे। क्या हुआ पत्र यदि मृदुल सुरम्य कली है, सब मृषा तना तरुका यदि नहीं बली है। धन से मनुष्य का पाप उभर आता है, निर्धन जीवन यदि हुआ बिखर जाता है। कहते हैं जिसको स्वयश कीर्ति सो क्या है, कानों की यदि गुदगुदी नहीं तो क्या है। यश अयश चिंतना भूल स्थान पकड़ो रे, यश नहीं मात्र जीवन के लिए लड़ो रे। कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य है क्या है, जाने भारत में बहती कौन हवा है। गमले में हैं जो खड़े सुरम्य सुदल हैं, मिट्टी पर के ही पेड़ दीन दुर्बल हैं। जब तक है यह वैषम्य समाज सड़ेगा, किस तरह एक होकर यह देश लड़ेगा। सबसे पहले यह दुरित मूल काटो रे, समतल पीटो खाइयाँ खड्ड पाटो रे। बहुपाद वटों की शिरासोर छांटो रे, जो मिले अमृत सबको समान बांटो रे। वैषम्य घोर जब तक यह शेष रहेगा, दुर्बल का ही दुर्बल यह देश रहेगा। यह बड़े भाग्य की बात सिंधु चंचल है, मथ रहा आज फिर उसे मंदराचल है। छोड़ता व्यग्र फूतकार सर्प पल पल है, गर्जित तरंग प्रज्वलित बाढ़वा नल है। लोक कढ़ा जहर संसार जला जाता है, ठहरो ठहरो पीयूष अभी आता है। याद रखिएगा इसे। पर सावधान जा कहो उन्हें समझा कर, सुर पुनः भाग जाए मत सुधा चुरा कर। जो कढ़ा अमृत सम अंश बांट हम लेंगे, इस बार जहर का भाग उन्हें भी देंगे। वैषम्य शेष यदि रहा शांति डोलेगी, इस रण पर चढ़कर महाक्रांति बोलेगी। झंझा झकोर पर चढ़ो मस्त झूलो रे, व्रंतों पर बन पावक प्रसून फूलो रे। दाएं बाएं का द्वंद आज भूलो रे, सामने पड़े जो शत्रुशूल हूलो रे। ब्रक हो कि ब्याल जो भी विरुद्ध आएगा, भारत से जीवित लौट नहीं पाएगा। निजर पिनाक हर का टंकार उठा है, हिमवंत हाथ में ले अंगार उठा है। तांडवी तेज फिर से हुंकार उठा है, लोहित में था जो गिरा कुठार उठा है। संसार धर्म की नई आग देखेगा, मानव का कर्तव्य पुनः नाग देखेगा। मांगो मांगो वरदान धाम चारों से, मंदिरों मस्जिदों गिरजों गुरुद्वारों से। जय कहो वीर विक्रम की शिवावली की, अब धर्म खड़क ईश्वर के सिंह अली की। जब मिले काल जय महाकाल बोलो रे, सत श्री अकाल बोलो रे। जब मिले काल जय महाकाल बोलो रे, सत श्री अकाल बोलो रे। 7 जनवरी 1963। अब इस कविता के अलावा भी कुछ कविताएं हैं परशुराम की प्रतीक्षा के संग्रह में, उनका नाम बस याद रखिएगा। परशुराम की प्रतीक्षा 5 खंड में है, 18 कविताएं हैं कुल। इसके अलावा जवानियाँ, हिम्मत की रोशनी, लोहे के मर्द, जनता जगी हुई है, आज कसौटी पर गांधी की आग है, जौहर, आपद धर्म, पाद टिप्पणी युद्ध काव्य की, शांतिवादी अहिंसावादी का युद्ध गीत, इतिहास का न्याय, एनार्की, एक बार फिर स्वर दो भागों में है, तब भी आता हूँ मैं, समर श्रेष्ठ है, जवानी का झंडा। इनको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 5 खंड हमने आपको पढ़ के बताए। आशा है आपको इससे लाभ मिलेगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका।